क्या आप भी एग्जाम से डरते हैं? क्या आप भी एग्जाम्स आने पर स्ट्रेस में आ जाते हैं? या आप उन लोगों में से हैं जो एग्जाम्स आते ही फेलियर के डर से सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करते चले जा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर गौरी और मैं हेल्प करती हूँ स्टूडेंट्स की उनकी स्टडीज और लाइफ की ग्रोथ में, जिससे वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और एक हैप्पी लाइफ जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने तीन मेजर केस ऐसे देखे हैं जिसमें बच्चे 12th बोर्ड का एग्जाम्स देने से ही डर रहे हैं। वो 12th के बोर्ड के साथ साथ नीट और जेई के एस्पिरेंट्स हैं। उन तीन में से 2 हैं नीट के एस्पिरेंट्स और एक है जेई, जो कि जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। और उनके अंदर एक अजीब सा हो गया कि वो लोग बोर्ड एग्जाम से ही डर रहे हैं। जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है फियर ऑफ फेलियर, प्रेशर टू परफॉर्म, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो, फेल हो गई तो, अगर मेरे सर्टेन परसेंटेज जो फिक्स किया हुआ है, अगर मेरे इतने परसेंट नहीं आए तो मैं ऐसे बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी, यू आर मोर देन योर मार्क्स। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स सिर्फ ये बताएंगे कि आप एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बोर्ड्स के एग्जाम्स आपके टैलेंट, आपके स्किल्स, आपके जीवन की सफलता का पैरामीटर नहीं है। 12th के एग्जाम्स या उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं करता। मोस्टली जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया ही है। कितने ही एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस के मार्क्स को अपनी वर्थ से मत जोड़िए, आपकी सेल्फ वर्थ उससे कहीं ऊपर है। मोस्टली जितने भी सक्सेसफुल लोग सोसाइटी में हुए हैं, समाज में, संसार में हुए हैं, उन्होंने पहले स्ट्रगल ही किया है। अधिकतर तो उनमें से असफल ही हुए हैं। कितने एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। रिचर्ड बैंसन, एल्बर्ट आइंस्टीन, जेम्स वॉट, इन सब ने पहले अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही किया है। और जेम्स वॉट के बारे में तो आप सभी को पता है, उनको तो स्कूल से ही निकाल दिया गया था और उनका IQ लेवल कम है ये कहकर, लेकिन कोई भी उनको सफल व्यक्ति बनने से नहीं रोक सका। उन्होंने संसार को चेंज किया और अपने अपने इन्वेंशंस दिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एग्जाम से डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, बल्कि उसे आगे लर्निंग के प्रोसेस की तरह लीजिए, उसे अपने आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। क्योंकि प्रोग्रेस कैसे होती है? स्टेप बाय स्टेप ना, एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, है। तो उसको अपने आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी, एक आगे के स्टेप की तरह उस एग्जाम को लीजिए कि यस, मुझे ये 12th के एग्जाम्स देने हैं और इसके बाद मैं एक पायदान आगे आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। उसके आगे मेरी लाइफ आगे होगी कि मैं फ्यूचर में क्या बनता हूँ। तो क्या हुआ अगर आपके 75% मार्क्स नहीं आए? हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन प्लान करके रखा हो, और अगर आप 75 के क्रॉस करते हैं या 90% आते हैं तो आप भगवान की प्लानिंग से दूर हट जाए। तो क्या हुआ अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, IITian नहीं बन पाए? तो हो सकता है आप किसी बड़ी कंपनी के CEO बन जाएं। हो सकता है आप अपनी खुद की कंपनी खोलें और आगे आने वाले 10-15 साल में आप एक उभरते हुए बहुत ही नामी गिरामी बिजनेसमैन बन जाएं और कुछ समय के बाद इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स में आपका नाम हो सकता है आप में से बहुत से IAS, IPS, PCS के लिए बने हों। और जो बच्चे फियर ऑफ जजमेंट से बहुत डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा सोचेंगे मैं पढ़ाई नहीं कर रही या पढ़ाई नहीं कर रहा, वही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बनकर बैठें और लोगों को जजमेंट दें। हो सकता है आप साइंटिस्ट बन जाएं। बेसिकली कहने का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव रहें, जो भी काम करें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें, हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। और फिर भी एक छोटी सी मैं आप लोगों को टिप देना चाहूँगी कि अगर अभी भी थोड़ी भी घबराहट हो रही है तो आपको क्या करना है, आप शांत जगह बैठिए और पेपर पेन लीजिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए कि आई एम अपसेट, कि मुझे एग्ज़ाम देने का मन नहीं हो रहा या
मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि, नीचे आप लिखना शुरू कीजिए। रीज़न कुछ भी हो सकता है मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, या मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, मुझे मैथ्स थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। तो आप क्यों डर रहे हैं, वो आपका रूट कॉज निकल कर आएगा, और जो भी रूट कॉज होगा उसके ऊपर साइकोलॉजिकल वर्क कीजिए। चाहे तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे आपको जैसा भी फील हो रहा है वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी और उससे आपको बाहर निकालने में पूरी हेल्प करूँगी। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम्स दीजिए, रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, रिज़ल्ट पे फोकस नहीं कीजिए। जो भी आएगा हिम्मत ना हारें, खुद पे भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें। जो भगवान की प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है। भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा सर्वोत्कृष्ट डिज़ाइन किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। जो भी रिजल्ट आएगा आपके अच्छे के लिए आएगा। एक बेहतर कल आपका इंतज़ार कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।